आज का शीर्षक है खोजी पत्रकारिता, जो MA हिंदी तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है। मैं डॉक्टर नलिनी सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चुनार। आज के इस व्याख्यान खोजी पत्रकारिता के माध्यम से हम यह जान पाएंगे कि खोजी पत्रकारिता क्या है, खोजी पत्रकारिता का लक्ष्य क्या है, खोजी पत्रकार के गुण कैसे होते हैं और खोजी पत्रकार को कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है। तो शुरू करते हैं। खोजी पत्रकारिता को अन्वेषी पत्रकारिता भी कहा जाता है, जो अन्वेषण शब्द से बना है, जिसे इंग्लिश में इन्वेस्टिगेशन भी कहा जाता है। समाज में जो कुछ भी छिपा हुआ है या कोई व्यक्ति या कोई संस्था जिसे छिपाने की कोशिश कर रहा हो, उसे सामने लाने का, उस रहस्य को उजागर करने का कार्य खोजी पत्रकार करते हैं। यह खोज समाज के किसी भी संस्था, वो चाहे धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, शैक्षिक हो, हर किसी संस्था के बारे में यदि कुछ ऐसा पता चलता है जो उचित प्रतीत नहीं होता, जो कानून के दायरे से बाहर की चीज़ लगती है, तो ऐसे में खोजी पत्रकार अपने कार्य को अंजाम देता है और वह कई तथ्यों को जुटाता है और उसे इकट्ठा करके फिर उस सच को पहले उसकी जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल करने के बाद जब यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अमुक संस्था या अमुक व्यक्ति किसी अन्याय, अत्याचार या किसी भ्रष्टाचार में संलिप्त है, उसके पश्चात ही उस खबर को प्रकाशित किया जाता है। खोजी पत्रकारिता का लक्ष्य क्या है? खोजी पत्रकारिता का लक्ष्य है कि वह चाहे कानून व्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे वो प्रशासन का क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक संस्था हो या कोई राजनीतिक व्यक्तित्व हो या राजनीति से जिसका संबंध हो, वहाँ पर यदि कोई भी अन्याय, अत्याचार या दुराचार जैसी कोई बात पता चलती है तो उसे प्रकाश में ले आने का लक्ष्य इन खोजी पत्रकारों का होता है। इनका लक्ष्य यह भी है कि समाज में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको सद्मार्ग पर ले आएं। कोशिश यह करें कि वह अपने भ्रष्ट मार्ग को छोड़ करके सद्मार्ग के रास्ते पर चलने लगे और साथ ही साथ समाज में नैतिक मूल्य क्या होते हैं, आदर्श क्या हैं, या फिर एक स्वस्थ मानक क्या होता है जीवन का, मूल्य का, उसे स्थापित करने का कार्य भी यह हमारे खोजी पत्रकार करते हैं। खोजी पत्रकारिता एक गंभीर और महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है और जाहिर सी बात है कि ऐसा कार्य करने के लिए उनके अंदर अपेक्षित और आवश्यक गुण होने चाहिए। वह सामान्य पत्रकारों के जो गुण होते हैं वह गुण तो उनमें होते ही हैं, उनमें कुछ आवश्यक गुण भी समाहित होते हैं, जैसे कि वह किसी भी रहस्य को अगर वो भांप लेते हैं तो फिर वह उसका पीछा करने लगते हैं और फिर वह जब तक उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा देते इन्हें शांति नहीं मिलती है। ऐसा माना जाता है कि वह अपने कार्य को बड़ी निष्ठा, बड़े तटस्थता के साथ करते हैं।
इनके अंदर जो गुण होने चाहिए वो बहुत ही आवश्यक हैं, क्योंकि अगर ये गुण इनके अंदर नहीं होगा तो ये अपने कार्य को अंजाम नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले तो इनके अंदर धैर्यशीलता होनी चाहिए, धैर्य का गुण होना चाहिए, क्योंकि इन्हें कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहाँ सामान्य मनुष्य तो अपना धैर्य खो देगा, लेकिन ये सामान्य से विशिष्ट इसीलिए बन जाते हैं क्योंकि इनके अंदर धैर्य का गुण होता है। कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो वहाँ पर भी इनको अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। इनके अंदर एकाग्रचित्तता भी होनी चाहिए। कोई अगर कार्य ये कर रहे हैं तो पूरा मननशील होकर, चिंतनशील होकर, एकाग्रचित्त होकर करना चाहिए। इनमें भटकन की स्थिति नहीं देखी जानी चाहिए। ये साहसी और निर्भीक होते हैं। जैसा कि यह कार्य बहुत चुनौतीपूर्ण है, गंभीर है और बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वहन इनको करना पड़ता है, तो उस दृष्टिकोण से हम देखें तो इनके अंदर साहस और निर्भीकता का गुण एक अपेक्षित और अनिवार्य गुण है। यदि किसी रहस्यपूर्ण स्थिति का निराकरण करने में ये जुटे हुए हैं और वहाँ पर इन्हें डराया या धमकाया जाता है तो इन्हें अपने वांछित गुण, जो इनके अंदर सन्निहित गुण हैं, उसके आधार पर इनको डरना या भयभीत नहीं होना है और ये अपने कार्य को पूरे साहसपूर्वक ढंग से करेंगे, पूरे निर्भीकतापूर्वक अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाएंगे। इनमें आत्मसंयम भी होना चाहिए, जिससे कि यह किसी भी कार्य को एक योजनाबद्ध ढंग से संयमित होकर के कर सकें। साथ ही साथ इनको अपना स्वतंत्र विचार रखने की क्षमता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यदि कोई ऐसी परिस्थिति आए जब इनको कहा जाए कि आप अपने कथन को या अपने उदाहरण को या अपनी बात को या अपनी खबर को आप बदल दीजिए, तो यह किसी के बातों में आ करके, किसी के दबाव में आ करके, किसी लोभ में आ करके ये अपने जो विचारधारा है उसको ये बदल दें। साथ ही साथ इनको बहुत ही अनुशासित होना चाहिए। वह किससे मुखातिब हैं, किससे बात कर रहे हैं और कितना इनको लिखना है, कितना इनको बोलना है, इन सब का इनको पूरा ज्ञान होना चाहिए। निष्ठावान इनको होना चाहिए। ये अपने कार्य के प्रति पूर्णतः समर्पित रहें, तटस्थ रहें, ऐसा गुण अपेक्षित माना गया है, क्योंकि जब तक यह अपने कार्य के प्रति निष्ठा नहीं बरतेंगे वह अपने इस खोजी पत्रकारिता के गंभीर और महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकेंगे। इन्हें स्पष्ट वक्ता भी होना चाहिए। स्पष्ट वक्ता इसलिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी बातों को कहना तो चाहते हैं, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में हम दबाव में आकर के बिल्कुल डर करके हम अपनी बात को ठीक ढंग से नहीं रख पाते हैं। तो ऐसा स्टेटमेंट देने की क्षमता इनके अंदर होनी चाहिए। अपनी स्पष्टवादिता के लिए ये जाने भी जाते हैं। ऐसे कई प्रकरण भी पत्रकारिता की पृष्ठभूमि में आप जा कर के देखेंगे और अध्ययन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ऐसे बहुत सारे पत्रकार हुए हैं जो उच्चस्थ पदों पर आसीन अधिकारियों को भी पूरी स्पष्टवादिता के साथ यह कहते हुए पाए गए हैं कि उन्होंने अमुक कार्य संविधान के विरुद्ध किया है। तो इस तरह से स्पष्टवादिता का गुण इनके अंदर होना चाहिए। हम देखते हैं कि ये एक सत्यान्वेषी हैं, सत्य को खोजने वाले और नवीन साधना के साधक हैं, सर्जक हैं और मूल्यों के प्रतिस्थापक हैं। इनके कार्य के दायरे में कानून की भी बात बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। इनको जो कुछ भी कार्य करना है वह पूर्णतः कानून के दायरे में रह के करना है। जैसे कि पत्रकारों को हर बात की, हर कानून की, हर जो बने बनाए जो नियम हैं उसकी जानकारी उनको होनी चाहिए।
जैसे कि कोई भी यह लेख लिखें तो इनको यह ध्यान रखना चाहिए कि उस लेख से किसी भी सम्मानित व्यक्ति की मान हानि नहीं हो रही है, उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंच रहा है, और वह पूर्णतः केवल सत्य को ही उजागर कर रहे हैं। सत्य से इतर उसमें कुछ भी नहीं है, न ही वह किसी के दबाव में आकर के अपनी बात कह रहे हैं। इनको न्यायालयों के द्वारा किए गए फैसले का भी मान रखना चाहिए। जो इनको कहा जाता है कि आपको इतना ही कार्य करना है तो उस चीज़ को इनको निभाना चाहिए। इनको संसद के जो विशेष अधिकार हैं और उसका जो दायित्व है उनकी जानकारी इनको पूरी तरह से रखनी चाहिए। साथ ही साथ सबसे जो बड़ी बात है वो कि इनकी जो खोज है उसमें कुछ भी ऐसा झूठा तथ्य न सामने आने पाए, इसलिए इनको अपने प्रबंधन तंत्र की भी बात माननी चाहिए और उस जांच को पूरी तरह से समझ करके जब तक वो निश्चित नहीं हो जाता कि वो सत्य है वह जनता के सामने नहीं जाना चाहिए। कुछ सरकारी अधिनियम भी बनाए गए हैं जिसमें कुछ चीज़ों को निषिद्ध कर दिया गया है कि खोजी पत्रकार उन चीज़ों को स्टडी नहीं करेंगे या फिर वहाँ से कोई फ़ोटो नहीं ले सकते हैं या किसी भी चीज़ को अपने विशेष अधिकार द्वारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इन बातों की इनको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ प्रेस संबंधी भी कुछ कानून बनाए गए हैं, उनका भी इनको पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जो इनका जो दायरा है वो अच्छी तरह से समझ के वो अपने कार्य को पूरा कर सकें। इन्हें अपनी भाषा, शैली, शिष्टाचार और मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए कि इनकी भाषा से, इनके कथन से या इनके आचरण से किसी का मन चोटिल तो नहीं हो रहा है, किसी का अपमान तो नहीं हो रहा है। इस तरह से इनको जो कुछ भी करना है वह पूरी तरह से कानून के दायरे में रह कर के ही करना है। और कह सकते हैं कि यहाँ पर भी पूर्ण स्वतंत्रता से ये कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि जो कुछ भी है वो संविधान के दायरे में रह के, कानून के दायरे में रह के करना है। चाहे वो विचारों की स्वतंत्रता हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो या किसी भी तरह के विधिक कानून की बात हो, इनको हर बात का ख्याल रख करके आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ ये बहुत ही गौरव पद के अधिकारी हैं, गरिमामय पद के अधिकारी हैं। हालांकि इनका कार्य बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जब यह किसी समस्या का हल निकाल लेते हैं या फिर किसी भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर लेते हैं तब उतना ही इनको सम्मान मिलना चाहिए जितना कि इनके कार्य की प्रतिबद्धता है। और इनकी कार्य की प्रतिबद्धता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह सत्य के साधक हैं और नवीनता के सर्जक हैं और हमारे जो भारतीय मूल्य हैं, जो संस्कृति है, उसको भी स्थापित करने का प्रयास इनके द्वारा होता रहा है। इस दृष्टि से इनका कार्य सराहनीय कहा जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।